छात्रों, आज हम साक्षात्कार क्या होता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। साक्षात्कार सामान्यतया दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विषय विशेष पर आमने सामने की गई बातचीत को कहा जाता है। साक्षात्कार एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के विचारों और प्रतिक्रियाओं को जानने का प्रयास करते हैं। उसके ये विचार और प्रतिक्रियाएं लिखने के बजाय मौखिक रूप से प्राप्त की जाती हैं, परंतु कभी कभी लिखने का कार्य भी कर लिया जाता है। साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है। इसके माध्यम से प्राप्त सूचना की सार्थकता एवं वैधानिकता साक्षात्कारकर्ता पर निर्भर करती है। सूचनाओं की वैधानिकता के लिए साक्षात्कारकर्ता के लिए दक्ष होना चाहिए, अन्यथा साक्षात्कार से प्राप्त आंकड़े पक्षपातपूर्ण भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए साक्षात्कारकर्ता को निष्पक्ष होना चाहिए। अब हम साक्षात्कार की परिभाषा जानेंगे कि इसको किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। साक्षात्कार को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत से परिभाषित किया है, परंतु हम दो परिभाषाओं को देखेंगे। गुड एवं हेड के अनुसार किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। इनकी परिभाषा से पता चलता है कि इसमें एक विशेष उद्देश्य होता है। रेजिन के अनुसार साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचनाएं प्राप्त करता है। इस प्रकार अब हम साक्षात्कार की विशेषताओं को देखेंगे कि साक्षात्कार में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के मध्य होता है। एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने का साधन साक्षात्कार है। साक्षात्कार से संबंधित दोनों व्यक्ति में से एक व्यक्ति को साक्षात्कार के उद्देश्य की सही जानकारी होनी चाहिए। अब हम साक्षात्कार के अवयव को जानेंगे। साक्षात्कार के तीन अवयव होते हैं। पहला अवयव साक्षात्कारकर्ता होता है। दूसरा अवयव
साक्षात्कार हेतु प्रश्न होते हैं और तीसरा अवयव साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति इस प्रकार से तीन अवयव होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता, दूसरे साक्षात्कार के लिए प्रश्न और तीसरे जिसका साक्षात्कार लेना है। इस प्रकार से तीन अवयव इसके माने जाते हैं। अब हम साक्षात्कार के प्रकारों को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। साक्षात्कार कई प्रकार का होता है। साक्षात्कार उद्देश्य या रचना के आधार पर कई वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला है चयनात्मक साक्षात्कार, दूसरा शोध साक्षात्कार, तीसरा निदानात्मक साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार, तथ्य संकलन साक्षात्कार। चयनात्मक साक्षात्कार का संबंध चयन से होता है, अर्थात जब अभ्यर्थी के लिए किसी नौकरी से संबंधित साक्षात्कार लिया जाता है तो उसे चयनात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें यह जानने का प्रयास रहता है कि व्यक्ति के लिए जिस नौकरी के लिए आवेदन किया है, क्या वह उसको कर्तव्य को भली भांति निभाने की क्षमता से युक्त है अथवा नहीं। उससे संबंधित प्रश्न इसमें रहते हैं। इसके बाद है शोध साक्षात्कार। शोध साक्षात्कार में कई व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें किसी गंभीर विषय पर शोध कार्य किया जाता है। इसमें कई लोगों के विचारों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। किसी विषय विशेष पर शोध करने के उद्देश्य से शोध साक्षात्कार किया जाता है। इसमें कई लोगों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से या आंकड़ों के माध्यम से निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। उसके बाद है निदानात्मक साक्षात्कार। निदानात्मक साक्षात्कार विशेष रूप से छात्रों से संबंधित होता है। इस साक्षात्कार में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार निदानात्मक साक्षात्कार में छात्रों की समस्याओं को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है उपचारात्मक साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार में उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है जिन समस्याओं का सामना छात्र कर रहे हैं। इसके बाद आता है तथ्य संकलन साक्षात्कार। तथ्य संकलन साक्षात्कार में विभिन्न प्रकार के तथ्यों को संकलित किया जाता है, उनको
एकत्रित किया जाता है। इसमें कई प्रकार के आंकड़े अलग अलग स्थानों से या अलग अलग लोगों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने साक्षात्कार के विषय में चर्चा की। इसके विषय में हमने जाना कि साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार की परिभाषाएं क्या होती हैं, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, साक्षात्कार के प्रमुख अवयव क्या क्या होते हैं, साक्षात्कार कितने प्रकार का होता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं और इस पूरे साक्षात्कार में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। एक, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति कुशल या दक्ष होना चाहिए। दूसरी बात, जिस व्यक्ति का साक्षात्कार ले रहे हैं उस व्यक्ति को भी उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। और तीसरी बात, साक्षात्कार लेने के लिए एक प्रश्नावली भी होनी चाहिए। यद्यपि ये मौखिक रूप में ये सब होता है, परंतु कभी कभी इसको लिखित रूप में भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आज हमने साक्षात्कार के विषय में जाना। मैं समझता हूँ छात्रों, आप सभी ने इसको समझा होगा। धन्यवाद।